दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका देश नीति पर। नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी और शाह के बीच तनाव जो है वो बढ़ता चला जा रहा है। ऊपर से देखकर ये तो लग रहा है कि जेडीयू और बीजेपी का जो गठबंधन है, जो गठजोड़ है, जो अलायंस है, वो एकदम ठीक है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है। लेकिन आप यकीन नहीं कर पाएंगे कि बीजेपी और जेडीयू के बीच, या जेडीयू आला कमान यानी नीतीश कुमार और बीजेपी आला कमान यानी मोदी और शाह, ये इन दोनों के बीच जो है ना, कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। सोचने और समझने वाली बात यह है कि सूत्रों के हवाले से ये खबर निकल के आ रही है कि बीजेपी के संपर्क में नीतीश कुमार और जेडीयू के कम से कम 8 सांसद, जी हां, 12 में से 8 सांसद जो है वो अमित शाह के संपर्क में है, वो बीजेपी के संपर्क में है। और ये बात जैसे ही नीतीश कुमार को पता लगी, जैसे उन्हें पता चला, उन्होंने जो बड़ा कदम। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामी, आप तमाम उम्मती को मुफस्सल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। घर में बैठी पर्दानशीन इज़्ज़तदार माँ और बहनों को मुफस्सल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। बर के बहरहाल अल्लाह से उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे, अल्लाह की हिफाजत में होंगे। इन मलूनों की मलामत से, इन फ़िरक़ा परस्तों की फ़िरक़ा परस्ती से, इन दरिंदों की दरिंदगी से, इन माबलिन चरों की माबलिन से महफूज होंगे। अल्लाह आप लोग अपने हफ्ज़ अमान में रखे, अल्लाह अपनी हिफाजत में रखे, अल्लाह हर आबाद से, हर शर से आप लोगों को महफूज रखे। बहरहाल मेरे अज़ीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी माँ और बहनों, देश के हालात से भी आप लोग वाकिफ़ है और देश के बाहर के हालात से भी आप लोग बजा वाकिफ़ है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, हर दिन हमारे को 9 जून से हर दिन हमको हर दिन नई खुशी नसीब हो रही, क्योंकि ये लोग एनडीए सरकार, बीजेपी सरकार इतनी रुस्वा और इतनी जलील और इतनी बेइज्जत हो रही है, हम अल्फाजों में बयान नहीं कर सकते। ये अल्लाह की मार है। जिस तरीक़े से आप लोगों को अज़ियतें दी गई, जिस तरीक़े से आप लोगों पे जुल्म किया गया, ज़्यादती की गई, ये उसी का असर है। आज जो इनको हिसाब किताब इनका बराबर हो रहा, आज इन्होंने एक मजाक बने हुए, एक मजाहिया बने हुए, इन उससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं है। अब जेडीयू यानी नीतीश कुमार की पार्टी और बीजेपी, हालांकि इसके 12 एमपी जीत के आए, जेडीयू के नीतीश कुमार के बिहार से, और उसने एनडीए की सपोर्ट किया था। जब किया था तो हम जब भी बोले थे कि गोद बदलने की, गियर बदलने की बड़ी बीमारी है, नीतीश कुमार कहीं एक जगह टिके नहीं रहते, ये बताए थे। अब देखने को तो चूमते गए लोग, हाथा एक दूसरे के पप्पियाँ लेते गए, होठों पे बोसे लेते गए लोग, यानी किस लेते गए, ये सारा कुछ चला है लोगों के पास, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन देखते देखते अब हालत इतनी पचीदा हो गई, देखने में दिखाने में दोनों एक दूसरे को खुश करते रहे कि हमारे और बीजेपी के, जेडीयू के बीच में सब कुछ सही है। लेकिन वहाँ पे था कुछ भी सही नहीं, वहाँ पे था कुछ भी सही नहीं। अब यकीन मानिए आप लोग, 12 में से 8 एमपी को डायरेक्ट अमित शाह ऑफर कर रहे हैं। डायरेक्ट खरीदने की चक्कर में उन 8 एमपी को 500 हज़ार की 500 करोड़ देने की बात कर रहे उन्होंने, समझे। एक एमपी को 500 करोड़ देने की बात करें। ये जैसा ही पता चला, हालांकि नीतीश कुमार को मालूम है कि ये लोग कुछ भी कर सकते, इनके पास तो इनकी फितरत है, इनकी आदत है, उसके बावजूद उन्हें सपोर्ट करने गए थे, उन्होंने जाके गोद में उनके बैठे थे, जबकि हर तरीके से पता है इनको कि इनके साथ क्या होने वाला है और इन्हें क्या करने वाला है नीतीश कुमार, इनको भी अच्छी तरह पता था। ऐसा नहीं कि दोनों में इत्तेफाक मजबूती से हो, दोनों को भी पता था कि एक दूसरे को ये वक्त आने पे डसेंगे, लेकिन इतना जल्दी हो जाएगा वो यकीन नहीं था। अब जिस तरीके से नीतीश कुमार को भांप देते हुए डायरेक्ट 8 एमपीओं को की बातचीत चालू हो गई अमित शाह से, जैसे ही
नीतीश कुमार को ये पता चला, नीतीश कुमार ने इतनी यानी कोई अल्फाजें बाकी नहीं है वो जो अल्फाजें नीतीश कुमार ने अमित शाह को ना कही हो। यहाँ तक के पुराने चिट्ठे भी खोल दिए उन्होंने, पुरानी चिट्ठी भी खुल गई उनकी, वही जो गुजरात में तड़ीपाड़ थे इन्हों जो गिरफ्तार किया गया था, वो तक बातें निकल आए। अब वो दोनों का ऐसा हो गया मसला, एक की काठ में एक। अब इन्हें सीधा नीतीश कुमार भागे किधर, सीधा अखिलेश यादव के पास, क्योंकि अखिलेश यादव के अलावा अब इनके पास कोई दूसरा तो है नहीं जहाँ पे जाके अपनी आप बीती सुनाए। और अपने उन एमपीओं को लेकर सारे जो 8 एमपी जो राब्ते में थे अमित शाह से, उन 8 एमपीओं को भी लेकर जो है सो वो लोगों के टेलीफोन भी खींच लिए नो। कितने दिन तक छुपा सकते हैं, लेकिन कितने दिन तक इनको बचा सकते हैं, क्योंकि इंसान एक बार ज़मीर का सौदा करने के लिए, और बिहार के तो पॉलिटिक्स की आदत है, जो AIMIM के साथ जो करे थे, 5 MLA जीते थे, 4 रात किस तरीके से 100 करोड़ में अपने आप को बेच दिए वो लोग, अपने आप को फरोख्त कर दिए वो लोग। जाके मिलेगा, आप लोगों को अच्छी तरह पता है। तो इनके साथ भी वैसे होता और इनको पता है अच्छी तरह, इसलिए वो लोगों को लेकर बस खाली बस मीटिंग है बोल के अखिलेश यादव के पास लेके आके वहाँ के होटल के वहाँ के रूम में बंद करके ये लोगों को रखे। कितने दिन बंद कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं। अब यानी रही बात, अब अगरचे मिसाल के तौर पे 12 MPs दिए हुए हैं उन्होंने NDA को इनकी सरकार में, और 18 चंद्रबाबू नायडू के 18 और 12 कितने हो गए, 30 हो गए, 30। ये 30 जैसा NDA में से निकल जाएंगे, NDA की सरकार अपने आप गिर जाएगी, NDA की सरकार अपने आप गिर जाएगी, क्योंकि वो लोग सीधे सीधे 260 पे आ जाएंगे, 260 261 पे आ जाएंगे वो लोग। जबकि हुकूमत करने के लिए 272 तो चाहिए, 272 तो होना ही होना है, उससे कम तो नहीं चल सकता। नया बिल तो पास नहीं करते 272 से 261 पे, समझे, 261 पे भी सरकार कर ले, वैसा चलने वाला नहीं है। तो ये बड़ा खेल ओपन हो चुका है अभी, ये हर चीज़ वो हो चुकी है। इसमें नीतीश कुमार बड़ी गर्मी में है, फिल वक्त बड़े नाराज़ है और पूरा बरहम तरीके से अब वो एमपीओं के साथ ही सो रहे, एमपीओं के साथ ही बैठ रहे उठ रहे उन्होंने। अब ये जब तक ये सरकार नहीं गिरेगी, जब तक इंडिया अलायंस को सपोर्ट करके जब तक वो गवर्नमेंट नहीं बनेगी, जब तक अब ये मैं समझता हूँ कि जो है सो यूपी उत्तर प्रदेश छोड़ के अखिलेश यादव से अलग नहीं होंगे, जब तक ये सरकार नहीं गिराएंगे। ये दबा के चल रहा है। तो इससे बड़ी और इससे अच्छी खबर आप लोगों को और क्या हो सकती है, जो ये आपका भाई दिया है। क्योंकि आदत है सबसे पहले आपका ये भाई देता है, उसके 8 दिन के बाद आप लोगों को सुनने को मिलती है दूसरी जगह से। बर के मुनज़्ज़म रहिए, मुत्तहिद रहिए, अपनी सफ़ों में इत्तेहाद बरकरार रखिए, नमाज़ों की पाबंदी करिए, माँ बाप की खिदमत करिए, बड़ों के अहकाम पे अमल करिए, और अपने इस भाई को भी दुआओं में याद रखिए। वीडियो पूरी देखो, देख के 4 भाइयों को भी दिखाओ। जज़ाकुमुल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।